कि स्क्वायर हमेशा नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या में बदल देता है। करेक्ट है। तो हमें नेगेटिव को अलग से डील करना पड़ेगा, पॉजिटिव को अलग से डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा स्क्वायर के अंदर जाते ही। इसका मान 8 के बराबर होगा और 8 से बड़ा ही बड़ा होता जाएगा। ठीक है। जब मैं इसको नेगेटिव से गुना करूंगा। हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एएसएल परिवार की इस लेटेस्ट क्लास में। और आज की इस क्लास में हम त्रिकोणमितीय फलनों के परिसर ज्ञात करने के कुछ एक क्वेश्चन करेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपात वाला चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मंडे को हम कैप्सूल बुक के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पर जहां तक थ्योरी के पोर्शन की बात है आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो एक बार मुझे जल्दी से ये बता दो कि ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है, क्लास अच्छे से दिखाई और सुनाई दे रही है। अपना फिजिकली हाथ इस तरह से खड़ा कर लो और एप्लीकेशन वाले मुझे एक बार कमेंट करके बता दो तो हम सेशन को स्टार्ट करें। ठीक है। क्वेश्चन है आपका cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 13 का परिसर ज्ञात करें। ये सवाल हमें बनाना है, बनाओ। cos स्क्वायर माइनस 4 cos x प्लस 13 की रेंज हमें ज्ञात करनी है। ऑल इज गुड, सब सही है। आप लोगों के कमेंट में सही कर देता हूं। एक मिनट में एप्लीकेशन वालों को थोड़ा सा सही कर दूं। चलिए बनाइए। क्या करें सर? कल तो स्क्वायर का कुछ आपने बताया ही नहीं हमको। कल तो आपने केवल a sin x प्लस b cos x बताया था और पूरा दिन हमारा उसी में चला गया। तो अब तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करें इसी बात के लाले पड़ रहे हैं, है ना। तो तकलीफ कौन दे रहा है? तकलीफ मुझे स्क्वायर दे रहा है। स्क्वायर की तकलीफ से मुक्ति पाने के लिए एक तरीका है हमारे पास, पूर्ण वर्ग विधि, क्लास 9th, बहुत पावरफुल मेथड है वो, है ना। तो मैंने क्या किया, इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश की। तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया इसको cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 4। तो मैं माइनस 4 कर दूंगा, तो माइनस का 4 प्लस का 13, तो मुझे यहां से मिल जाएगा cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। सही बात है क्या? अब मुझे रेंज बता सकते हो क्या? अब मुझे रेंज बता सकते हो? सर देखो, किसी भी संख्या का जो स्क्वायर है उसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है। 0 हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सही बात है। तो ये जो जगह है ये न्यूनतम मान 0 ले सकती है, लेगी नहीं लेगी मुझे नहीं मालूम। ठीक है। तो पहले यहां पे cos x माइनस 2 की वैल्यू निकालता हूं, फिर उसके स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और उसके अंदर फिर से मैं 9 को ऐड करूंगा। ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए सर? हमें चाहिए cos x का मान क्या होता है? cos x की वैल्यू होती है 2 से लेके माइनस 2 के भी, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 1 से लेके माइनस 1 के बीच में। करेक्ट है। मुझे चाहिए cos x माइनस 2। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए cos x माइनस 2 की वैल्यू क्या मिलेगी सर? ये वैल्यू मिलेगी 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2 यानी माइनस 3। अब कौन बच्चा मुझे ये बताएगा कि cos x माइनस 2 के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? अनम्यूट करो अपने आप को और आंसर कर मुझे बताओ। अगर आता है तो तुक्का बुक्का मत मारना कि सर इसका मान क्या होगा, ये असमीका कैसे बनेगी। देखो आराम से। cos x माइनस 2 की वैल्यू माइनस 3 से लेके माइनस 1 के बीच में है, तो cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? बोलिए सर 1 से लेकर 3 तक हो जाएगा।
तुक्का नहीं मार, कैसे होगा? वर्ग करेंगे तो जो मॉड में बताए थे माइनस का गुणा हो जाएगा, तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा। सर 1 से लेके 9 तक होगा। पक्का? हाँ पक्का। ठीक बात, चलिए तो मैं इसकी बात मान लेता हूँ। cos x माइनस टू का मान क्या होगा, देखना मेरी बात समझना। जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये -1 से जितनी भी छोटी संख्या है, यानी -1.1 -1.2, ये सब, तो स्क्वायर में सबसे छोटी संख्या क्या मिलेगी मुझे? 1 मिलेगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या मिलेगी सर? ये -3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 मिलेगा। तो वैल्यू मुझे मिलने वाली है 1 से लेके 9 के बीच में। यहां तक हमें कोई तकलीफ नहीं है ना? अब एक बात मुझे बताओ कि cos x माइनस टू की वैल्यू, cos x माइनस टू के होल स्क्वायर की वैल्यू अगर मिल गई, मैं +9 भी कर सकता हूं। अगर मैं +9 करता हूं तो 1 + 9 तो रेंज क्या निकली? रेंज क्या निकली? क्लोज इंटरवल 10 to 18। ठीक है, परफेक्ट। बात समझ आई नहीं आई? सर वहाँ आप 9 क्या कहते हैं स्क्वायर, वहाँ चिन्ह कैसे बदल गए तीसरे स्टेप में? या बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़े ना? बेसिक मैथमेटिक्स में असमीका सिखाई है मैंने, असमीका से स्क्वायर का मान निकालना सिखाया तो है बहुत अच्छे से। सर आप बोले थे असमका का मान तभी चेंज होगा, असमका का चिन्ह जब माइनस का गुणा हो गुना कहाँ किया मैंने? या भाग हो। एक्स का, एक्स में अगर असमीका दे रखी है तो एक्स स्क्वायर में असमीका निकालना हमने बेसिक मैथमेटिक्स में सीखा था। अच्छा। याद करो, कुछ ऐसे उदाहरण दिए होंगे मैंने। -1 से लेके 2 तक है तो ए स्क्वायर का मान क्या होगा? -3 से लेके A1 तक है तो स्क्वायर का मान क्या होगा? ऐसे कुछ उदाहरण अच्छा। बताए थे ना? हाँ समझ। तो फिर भूल गए? ठीक। यस मिस। अच्छा सर, जैसे आप रे परिसर निकालने को बोलते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक स्टेप में वही लाना होता है जो ऊपर लिखा है। हम्म। ठीक है। हेलो सर, हम्म। ये पूर्ण वर्ग एक बार हिंट दीजिए ना, समझ में आ जाएगा, थोड़ा भूल गए थे। उन बार भूल गए? थोड़ा जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे तो समझ में आता था, इस समय भूल गए हैं। कमाल हो गया, परफेक्ट स्क्वायर भूल गए हम। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते थे? बोलो बोलो, जो दिमाग में आ रहा हो। हमेशा गुणनखंड विधि से करते थे। यार तुम पूरी क्लासे नहीं पढ़ के आए हो ना पहले वाली? बेसिक अरे मैथमेटिक्स, क्लास अटेंड किया। बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी है? हाँ सब। कभी ऐसा बताया मैंने कि यहाँ x लिखो, फिर जो x का गुणांक है उसमें 2 का भाग दो, फिर उसका स्क्वायर करो, तो x माइनस टू के स्क्वायर से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से आपको मिलेगा x² माइनस का 4x प्लस का 4, तो x² माइनस 4x तो ये रहा, x² माइनस 4x तो ये रहा, तो x² माइनस 4x की जगह मैंने ये लिखा है, तो ये 4 एक्स्ट्रा मिला है, तो इस 4 को माइनस करो। ऐसा त्रिधराचार्य नियम का प्रूफ क्लास 9th, पूर्ण वर्ग विधि, पढ़ाया हूं कभी ऐसा? जी सर, वही तो किया है। समझ में आ गया वही। मतलब सर शेष ना बचे पूर्ण वर्ग विधि मतलब। तुम आईआईटी को अगर रट के पढ़ने की कोशिश करोगे कभी मैथमेटिक्स बस में नहीं आएगी। यहाँ मतलब ये 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास नहीं है कि 3 तरह के क्वेश्चन आते हों। सर टाइप 1 ऐसे करेंगे, टाइप 2 ऐसे करेंगे, टाइप 3 ऐसे करेंगे। यहाँ पे बहुत डाइवर्स क्वेश्चन आते हैं, तो हमें रटने के बजाय समझने पे फोकस करना पड़ेगा। समझ रहे हो? पूर्ण वर्ग कुछ भी नहीं है, पूर्ण वर्ग जो लिखा है उसी को वापस लिख रहे हो आप। इसी को आप वापस लिखना है। पर इसमें मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं एक। क्यों परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं?
क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ भी संख्या आ जाए, यहाँ पे कुछ भी संख्या आ जाए, स्क्वायर की एक अपनी खासियत होती है कि इसका न्यूनतम मान 0 होगा, अधिकतम मान कितना भी हो सकता है। तो इस जगह तो मुझे मान निकालना संभव दिख नहीं रहा, परंतु अगर मैं इसे ऐसे परिवर्तित कर दूं तो शायद मैं इस ब्लॉक का मान निकाल पाऊं, क्योंकि यहां क्या आएगा, मुझे a cos x प्लस b sin x का मान निकालना आता है, यानी मुझे रैखिक फलन का मान निकालना आता है, मुझे द्विघात फलन का नहीं आता जब साइन कॉस इन्वॉल्व हो रखे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूं तो मुझे एक लीनियर क्या कहते हैं फंक्शन मिलेगा, किसके अंदर, हालांकि वो मिलेगा स्क्वायर के अंदर ही, पर मैं पहले लीनियर फंक्शन का मान निकालूंगा फिर उसके स्क्वायर का मान निकालूंगा। बात समझ आई? तो क्या किया है मैंने, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 होता है, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर होता है, इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, पूर्ण वर्ग बोलते हैं। पर मैं यहाँ एक वर्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्यों कि मुझे द्विघात नहीं आता है सॉल्व करना, मुझे लीनियर सॉल्व करना आता है। समझे मेरी बात को? तो मैंने क्या किया, कैसे बनाया, मैंने वही जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, मैंने cos x लिख दिया, यहाँ पे cos का जो गुणांक है उसमें 2 का भाग लगाया, स्क्वायर कर दिया। तो एटलीस्ट ये दो टर्म तो टैली कर जाएंगी ना, ये दो टर्म्स तो टैली कर जाएंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 cos x, तो ये तो टैली कर गया, प्लस का 4 एडिशनल मिलेगा, प्लस का 4 है तो माइनस का 4 कर दो ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मैंने माइनस का 4 कर दिया और ये प्लस का 13 आ गया। ठीक है, अब ये जो मुझे मिला है ना, ये इसका मान मैं निकाल सकता हूं, cos x माइनस 2 की वैल्यू निकालना मुझे आता है, फिर उस वैल्यू से मैं इसके स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा और स्क्वायर की वैल्यू से मैं प्लस 9 करके वैल्यू निकालूंगा। समझ आई बात? समझ आ गई सर। आपने ऐसा क्यों कहा कि इसका न्यूनतम मान 0 होता है? माइनस भी तो हो सकता है ना, अधिकतम मान कुछ भी हो। बता, 0 के बराबर करेंगे अगर मान लीजिए x प्लस 2 बराबर 0 है तो इसका आ, पहले इसका तो वो बता मेरे को, ऋणात्मक मान बता। cos x माइनस 2 की वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है? cos x माइनस 2 के स्क्वायर की वैल्यू नहीं हो सकती। नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है। हो सकती है। कब? हम्म, जब cos x का मान 2 हो। हाँ हाँ हाँ। cos x का मान 2 होता है, नहीं होता। तो फिर कैसे 0 हो जाएगी? 0 90 रख देंगे तो cos 90 का मान 0 हो जाएगा। अरे तो 0 पे तो माइनस 2 का वर्ग मिलेगा ना मेरे भाई, वो तो 4 होता है, आप वहां बताइए। स्क्वायर है, नेगेटिव को तो पॉजिटिव बना देगा ना। हाँ हाँ हाँ, मतलब ये 0 से 1 हो, 0 से कुछ भी हो सकती है आगे। समझ गए। अरे तो यही तो निकाला है देवता मेरे, यही तो निकाला है। cos x का मान -1 से 1 के बीच में है, तो -2 करूंगा तो cos x माइनस 2 की वैल्यू -3 और -1 के बीच में आएगी, एग्जैक्ट मान निकाला है हमने तो। ठीक है, चलिए। वर्ग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। कौन इंसान है, क्या बोल रहा है? वर्ग करने पर असमीका का चिन्ह बदल जाता है। कौन बोला ये बात? अरे अनम्यूट तो कर अपने आप को। कहा, किसने बताई ये बात? अरे खुद का आइडिया है, किसी ने पढ़ाया ऐसा? बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ाया है मैंने, मैं कहाँ जाके देखूं अब? इसमें होगा ना मेरे, इसमें आईपैड में देखूं सही, मैंने मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाया है, मुझे याद है। अब ये नहीं पता किसी और बैच में पढ़ा दिया हो, एक तो पढ़ाया होगा यार, पागल हो गए तुम लोग। मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक्स स्क्वायर की असमी का पढ़ाई है, मॉड पढ़ाया है। नहीं पढ़ाई सर। हाँ, नहीं पढ़ा है सर, नहीं पढ़ाई। नहीं पढ़ाया। पढ़ाइए सर, पढ़ाइए पढ़ाइए। नहीं पढ़ाया पढ़ाएगा सर। सर नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाए सर। कैसी बातें कर रहे हो यार, पक्का नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया वो हाथ खड़े करो एक बार।
पढ़ाया वो हाथ खड़े करो एक बार। और जिन्होंने दोनों हाथ खड़े नहीं किए उनको क्या है, मतलब दोनों में ही खड़े नहीं किए उनका क्या था? अरे देवताओं, मैं सोच रहा था मैं नहीं चैप्टर पढ़ा। पूरा कर दूंगा आज, हम तो कहीं और ही चले गए। बहुत मुश्किल है, मैंने पढ़ाया नहीं पढ़ाया वो तो एप्लीकेशन जाके ही पता चलेगा। रुको आ जाओ पढ़ लो, ठीक है? खून मत पियो मेरा बिना बात ही। म्यूट कर लो बेटा सारे के सारे, अब फुर्सत से, पहली फुर्सत से म्यूट कर लो। देखो x की वैल्यू 1 से लेके 2 तक है, तो आपको ये बताना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी। x की वैल्यू -1 से लेके 2 तक है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू -3 से लेके 2 तक है, तो आपको बताना है एक्स स्क्वायर की वैल्यू कहां से लेके कहां तक होगी। ठीक है, कॉमन सेंस इसमें कोई बहुत मुश्किल वाला बात नहीं है। यहां पे क्या हुआ है, x का मान 1 से 2 है। अगर मैं संख्या रेखा बनाता हूं, ये 1 है ये 2 है, तो x कहां से कहां है, 1 से 2 है। जब मैं x स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 से बड़ी संख्या का स्क्वायर 1 से बड़ा होगा, और 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। तो जब मैं इतनी संख्याओं का स्क्वायर करूंगा तो एक्स स्क्वायर का मान 1 से लेके 4 तक आएगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। तो अगर x का मान 1 से लेके 2 तक है तो एक्स स्क्वायर का मान 1 से लेके 4 तक होगा। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, सही बात है। अब हम सेकंड काम फिर से यहां करते हैं। यहां क्या है, -1 से 2 है। अब हमें एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्वायर हमेशा नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या में बदल देता है, करेक्ट है। तो हमें नेगेटिव को अलग से डील करना पड़ेगा, पॉजिटिव को अलग से डील करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा स्क्वायर के अंदर जाते ही। तो मैंने क्या किया, सेकंड केस में मैंने दो अलग अलग चीजें ली। ये 0 है, ये -1 है, और ये 2 है। ठीक है, अगर मैं -1 से लेके 0 तक की संख्याओं का स्क्वायर करता हूं तो मुझे जो भी मिलेगा, 0 का 0 मिलेगा, -1 का 1 मिलेगा। तो -1 से लेके 0 तक की संख्याओं का वर्ग 0 से लेके 1 तक बन जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर का मान 0 से लेके 1 के बीच में रहा होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर रहेगा इस केस के लिए, सिर्फ इतने से केस के लिए। ठीक है, और जब मैं 0 से लेके 2 तक का वर्ग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, जब मैं 0 से लेके 2 तक की संख्याओं का वर्ग करूंगा तो मुझे मिलेगा 0 से लेके 4। करेक्ट है, ये इंटरवल मुझे क्या दे रहा है, 0 से 1 दे रहा है। ये इंटरवल मुझे 0 से 4 दे रहा है। तो 0 से 4 में 0 से 1 तो होता ही होता है। तो क्या मिलेगा मुझे, 0 से लेके 4 तक की संख्याएं मिलेंगी। क्या मान मिलेगा मुझे, यहां से 0 से लेके 4 तक की संख्याएं मिलेंगी। कॉमन सेंस है। सेम काम हम तीसरे केस में करें तो सर देखो, ये संख्या रेखा हमने बनाई, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहा -3। जब मैं -3 से लेके 0 तक की संख्याओं का वर्ग करूंगा तो ये 0 से लेके 9 तक की संख्याएं बना देंगे मुझे, है ना। इनका जो स्क्वायर होगा मुझे क्या देगा, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं देंगे। और जब मैं 0 से लेके 2 तक की संख्याओं का वर्ग करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 0 से 4 मिलेगा। ये इंटरवल मुझे क्या देगा, ये इंटरवल मुझे 0 से लेके 4 तक की संख्याएं देंगी। ठीक है, अब ये 0 से लेके 4 तक की संख्याएं तो 0 से लेके 9 तक के बीच में पाई ही जाती हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो एक्स स्क्वायर क्या देगा, 0 से 9 देगा। एक्स स्क्वायर क्या देगा, 0 से लेके 9 तक की संख्याएं मिलेंगी। अगर वैल्यू ऐसी है, -3 से लेके x का मान -1 के बीच में है, तो एक्स स्क्वायर क्या करेगा, इन्हें पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा सर, ये है -3, ये है -1। इस इंटरवल का अगर मैं स्क्वायर करने जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर क्या करेगा, -1 और -3 तक की सभी संख्याओं को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेगा, साथ में स्क्वायर भी करेगा। तो चाहे मैं -1 से लेके 3 तक की संख्याओं का वर्ग करूं या 1 से लेके 3 तक की संख्याओं का वर्ग करूं, आउटपुट तो सेम ही मिलेगा। तो स्क्वायर करने पे क्या बनेगा, ये -3 तो 9 बनेगा और ये माइनस का 1 1 बनेगा। तो मुझे 1 से लेके 9 तक की वैल्यूज मिलेंगी। क्या मिलेंगी, समझ आ गई बात। यही है स्क्वायर का खेल। अब ठीक है, अब तो बता दो, Yes, पढ़ाया sir. था नहीं पढ़ाया था मैंने पहले, सर जी सर पढ़ाए। पढ़ाया था। हाँ सर, पढ़ाए थे।
अब मार खाओगे मेरे से, है ना? दोबारा पढ़ लिया, रिवीजन तो छोड़ो, ये भूल चुके हो पढ़ाया क्या है मैंने। हेलो सर, हम्म। यदि इसमें माइनस और पॉजिटिव वाला संख्या है तो उसमें जो सबसे संख्या बड़ी होती है फिर रट चिन्ह लो, को नहीं लेंगे। फिर रट लो, फिर उलझ जाना बाद में जाके। नहीं रटी जाती हर चीज, इतनी चीजें नहीं रट पाओगे। ठीक है सर। कॉमन सेंस से आंसर नहीं निकाल पा रहे क्या? नहीं, निकल जा रहा है। तो कॉमन सेंस से ही निकालो। जब तक कॉमन सेंस काम कर रहा है उसको काम में लो, फिर इसको रटोगे कि प्लस माइनस में से कौन बड़ा है, माइनस बड़ा है तो इसका रिजल्ट आएगा, कब तक रटोगे? और फिर सब गोलमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब तो समझ आ गया है। ये तो -3 से लेके -1 है, पलट के 1 से 9 बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, cos 2x प्लस sin x का परिसर ज्ञात करें। बनाओ। अब लिख के रखा करूंगा मैंने क्या पढ़ाया है क्या नहीं पढ़ाया है। उनको बोलता हूँ सारी PDF मर्ज करके मुझे दिया करो, मैं जो लिखाता हूँ बोर्ड पे। हाँ, x² 0 से बड़ा होगा ना। x² का क्या यार, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन का आंसर करता है ये इसका आंसर बनाओ। x² हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना बेटा। x² का ग्राफ ऐसा होता है, सीखेंगे हम ग्राफ बनाना भी। 11th क्लास परवलय सांख्यिक परिच्छेद, x² ऐसा होता है। ये तो 10वीं क्लास में पढ़ा है। तो यहां नेगेटिव की वैल्यू नहीं आती, x² हमेशा पॉजिटिव होता है। चलो बनाओ। तकलीफ कहां है? तकलीफ है सर cos 2x है और sin x है। तो 2x और x, अगर यहां पर x होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता। हाँ बोल सिद्धार्थ, कुछ बोल रहा था ना? सर cos 2a का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। अरे यार तू ना ये इसके लिए अनम्यूट मत किया कर भाई, समझा मेरी बात को? जी सर। तकलीफ कहां है? 2x और x है। अगर ये x होता तो काम हो जाता, है ना? तो अब क्या करें सर, 2x को x बना लेते हैं। अब 2x को x बनाने के दो ऑप्शन हैं, cos स्क्वायर भी लेके जा सकता हूं, sin स्क्वायर भी लेके जा सकता हूं। अगर cos स्क्वायर में लेके गया तो यहां sin आएगा, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। sin स्क्वायर में लेके जाता हूं, sin स्क्वायर में ले जाने से क्या होगा सर, sin स्क्वायर में द्विघात समीकरण आ जाएगी जिसका हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और कुछ हल कर लेंगे। हमने क्या किया, हमने इसको लिख दिया 1 - 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x। ठीक है, पूर्ण वर्ग में हमेशा हम x² के गुणांक को 1 रखते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कैलकुलेशन आसान होती है। अगर 1 नहीं रखेंगे तो कैलकुलेशन हमें तकलीफ देगी। तो यहां पर sin स्क्वायर यानी x² का गुणांक -2 है, तो माइनस के 2 को बाहर निकाल लो। ये बन गया है sin स्क्वायर x -3/2 sin x माइनस का हाफ। ठीक है, ये माइनस का 2 आ गया। अब हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे अंदर, अगर बना सकते हैं तो sin x तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहां पे जो sin x का गुणांक है उसके अंदर 2 का भाग लगाएंगे तो 3/4 मिलेगा। तो आपको यहां से sin स्क्वायर मिलेगा, माइनस का 3/2 sin x मिलेगा, प्लस का 9/16 मिलेगा। तो 9/16 को माइनस कर देते हैं, तो यहां से माइनस का 9/16 मिलेगा और ये आपका 1/2 माइनस का हमें मिल गया है। ठीक है, ये क्या बनेगा -2 sin x -3/4 का होल स्क्वायर, 16 मैंने लघुत्तम लिया तो 9 + 8 यानी 17/16। ठीक है, अब इस असमीका का मान मुझे निकाल के बताओ, सॉरी ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसका अधिकतम न्यूनतम मान निकाल के मुझे बताओ, या अंतराल में मुझे बताओ। चलो मैं निकालता हूं, आज वैसे ही टाइम की कमी है।
साइन एक्स मेरा -1 से लेके 1 होता है, तो साइन एक्स -3/4 मेरा कुछ ऐसा होगा। सर -17/16 से 1/2। माइनस ठीक नहीं है, 17/। ठीक नहीं है बेटा। सर सर -17/16 से 49/16। सर 2 से -4। 2 से -4 कैसे हो सकता है? -4 से 2 हो सकता है ना, टेक्निकली तो गलत मत बोलो। 1/16 से 49/16। 49/16 कहाँ से ला रहे हो तुम -4 से लोग? 2। चलो ठीक है, निकालते हैं, चलो ठीक है, देखते हैं। ये आ गया, ये कितना है? -7/4 साइन एक्स -3/4 और ये हो गया 1/4। ठीक है, अब मैंने इसका स्क्वायर किया, यहां गलती की हो तुम लोग। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दो संख्याएं हैं, माइनस का 7/4 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी 2 से कम है, -2 से कम है, तो ये संख्या बड़ी है। तो क्या होगा, 0 से लेके -7/4 तक का मैं स्क्वायर करूंगा तो ये 0 से लेके 49/16 तक नंबर मुझे देगा। ये क्या देंगे सर? ये 0 से लेके 49/16 तक के नंबर मुझे देंगे। और यहां मुझे 0 से लेके 1/4 में क्या मिलेगा? तो 0 से लेके 1/16 मिलेगा। तो 0 से लेके 1/16 तो 0 से लेके 49 के बीच में ही होता है, 49/16। ठीक है, तो पॉजिटिव से जो संख्या मिलेंगी वो तो इसके अंदर पहले से आ चुकी हैं, तो मुझे स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 से लेके 49/16 मुझे मिलेगी। ठीक है, ये स्टेप हमारे समझ आ गया। उसके बाद क्या करना है? -17/16 करना है, तो ये कर दो। तो ये कितना हुआ? 2 32/16। ये क्या हो जाएगा मेरा? 32/16। अब क्या करना है? -2 से गुना करना है, तो -2 से गुना भी कर दो। माइनस से गुना करूंगा तो असमीका का चिन्ह पलटेगा, तो असमीका का चिन्ह बदल दो। ये क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 17/16 इंटू 2। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, ऊपर गुना होगा, नीचे क्यों गुना कर रहा हूं? तो ऊपर गुना होगा ना बेटा। तो माइनस माइनस प्लस 17 इंटू 2/16, तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 32/16। ये माइनस का आएगा, ये तो प्लस का है ना। ठीक है, तो ये 17/8 आ गया, ये fx है, ये माइनस हो गया, ये 8 हो गया और 8 चौकू 32 हो गया। तो इसका जो फलन का मान है -4 से लेके 17/8 के बीच में होगा। क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? चलो अब मैं काम की चीज बता रहा हूं, जब इसको बाद में काम में लूंगा आज के बाद, तब कोई मेरे से ये नहीं बोलेगा मैंने ये नहीं पढ़ाया है ना। मैं लिख के रखूंगा कहीं कि मैंने ये पढ़ाया है, हो सकता है पहले भी पढ़ा दिया। और इफ x इज ग्रेटर देन 0, तब x + 1/x का मान हमेशा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होता है। हमेशा 2 से बड़ा होता है, बराबर केवल एक जगह होता है, जब x का मान 1 है। ठीक है, और x = 1, x + 1/x = 2। अगर 1 नहीं है तो कुछ भी है, x + 1/x का मान 2 से हमेशा बड़ा होगा। इफ x इज नेगेटिव, तो x + 1/x की वैल्यू
-2 से हमेशा कम होती है। 4x इक्वल्स टू -1, x प्लस 1/x की वैल्यू -2 होती है। ये रिजल्ट भयंकर काम का रिजल्ट है। जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे इसे नहीं भूलोगे। ठीक है, स्टार विस्टार चांद तारे जो लगाना है लगा लेना। रटना है सर, क्या रटना है। पढ़ा लेने दे मेरे को अभी ना, क्यों मेरा तो पारा गरम कर रहा है बिना बात ही। ठीक है, रिजल्ट कहां से आया देखो, ये था x प्लस 1/x, x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैंने इसको लिख दिया √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर। लिख सकता हूं, है ना। x वैसे भी पॉजिटिव है, तो अगर नेगेटिव होता तो दिक्कत आती। अगर ये नेगेटिव होता तो ऐसे करने में थोड़ी तकलीफ आ सकती थी हमको। क्यों तकलीफ आ सकती थी, नेगेटिव का अंडर रूट नहीं होता, पर पॉजिटिव है तो सब कुछ जायज है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। सही बात है? नहीं सर सही बात नहीं है, ये टैली नहीं होगा। तो क्या होगा सर, ये √x का होल स्क्वायर आएगा प्लस 1/√x का होल स्क्वायर आएगा माइनस का 2 इंटू √x इंटू 1/√x, यानी माइनस का 2 इसमें एक्स्ट्रा मिलेगा। तो माइनस के 2 को बैलेंस करने के लिए मैंने प्लस का 2 लगा दिया है। ठीक बात है, क्लियर है? कहां थे हम, ये हो गया। आवाज आ रही है? हाथ खड़ा कर दो सर, आ रही है, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये क्या है, ये पूर्ण वर्ग है, इसका न्यूनतम मान 0 हो सकता है। 0 हो इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर अगर होगा तो कम से कम मान 0 होगा, उससे बड़ा ही मान होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसका मान क्या होगा, इसका मान हमेशा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। 2 के बराबर कब आएगा, जब ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा, और बाकी तो 2 से बड़ा होना ही है। तो ये 2 के बराबर कब होगा, जब ये 0 बन जाएगा। ये 0 कब बनेगा, यानी √x माइनस 1/√x बराबर 0, तो √x बराबर 1/√x, तो x बराबर 1। तो जब x का मान 1 होगा तो ये एक्सप्रेशन 0 बनेगा, तो इसकी वैल्यू एग्जैक्टली 2 मिलेगी। इसके अलावा आप कुछ भी डाल दो धनात्मक, हमेशा 2 से बड़ा होगा। बात समझ आ गई यहां तक? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हमें नहीं है। अब सेकंड केस की बात करते हैं। अगर सिचुएशन ये आ जाती है कि x नेगेटिव है, ठीक है, तो x नेगेटिव है, इस केस में हमें अलग से प्रूव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम बहुत सिंपल सा काम करते हैं कि हम x बराबर माइनस का t मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x बराबर माइनस का t मानूंगा और x नेगेटिव है, अरे क्या है, x बराबर मैं माइनस का t अगर मानता हूं और x नेगेटिव है, यानी ये संख्या ऐसी है -2 है, तो ये माइनस है, t का मान क्या होगा, 2 होगा। तो अगर x नेगेटिव है तो t पॉजिटिव हो जाएगा। सिंपल सी कहानी है, अगर x नेगेटिव है तो t पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे ये एक्सप्रेशन क्या मिल जाएगा, सर x की जगह मैंने -t रखा है, इसकी जगह मैंने -t रखा है, तो ये माइनस t प्लस 1/t आ जाएगा। और t का मान क्या है, t की वैल्यू पॉजिटिव है ना, x नेगेटिव है तो मैंने t को पॉजिटिव ले लिया है। अब ये तो यही बात हो गई ना, संख्या प्लस उसी का व्युत्क्रम दोनों को जोड़ा है और संख्या धनात्मक है। समझ रहे हो, संख्या, इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है, संख्या और उसी का व्युत्क्रम दोनों को अगर जोड़ देता हूं मैं, और धनात्मक है संख्या, अगर संख्या धनात्मक है तो व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा, तो 2 से बड़ी है, संख्या ऋणात्मक है तो -2 से छोटी है। ठीक है, तो ये क्या है सर, ये t प्लस 1/t, t पॉजिटिव है तो इसका मान क्या है, 2 से बड़ा है। और इधर तो कितना भी हो सकता है,
अगर मैं इसको माइनस से गुना कर देता हूं, अगर मैं इसको माइनस से गुना करता हूं तो क्या होगा, समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन यही है मेरा x प्लस 1/x। तो अगर x नेगेटिव है तो वैल्यू -2 से कम होगी। इतनी बात हमारे समझ आ गई, इतनी बात हमारे समझ में आई या नहीं आई? सर आपने कहा कि वो जो √x - 1/√x का होल स्क्वायर है, उसमें हम कुछ भी धनात्मक मान रखेंगे तो 2 से बड़ा आएगा, लेकिन नहीं, वही। इसमें इसमें अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। उसमें रख रहा था तो सर 2 से छोटा। अरे इसमें भी कैसे आएगा बताना, इसमें नहीं, उसमें √x - 1/√x। इसमें हाँ। इसकी तो बात अलग है ना, तो प्लस हो रहा है, माइनस नहीं करना हमको। अच्छा अच्छा, समझ। सर वो जो पहले वाले केस में वो √x - 1/√x है सर, अगर वहाँ प्लस रहता तो उधर माइनस नहीं कर सकते, दो जहाँ प्लस किए हैं। प्लस में होते ही गड़बड़ हो जाएगा कामला, प्लस में होते ही फिर ये वैल्यू नेगेटिव आने लग जाएगी, नेगेटिव आते ही फिर काम खराब हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो? ठीक है सर। नेगेटिव होते ही कॉम्प्लेक्स में जाएंगे हम। 4x प्लस 9/x, जब x धनात्मक है का न्यूनतम मान ज्ञात करो। देखो फटाफट, ठीक है। तो जैसे हमने फॉर्मूला प्रूव किया है, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट तो 4x प्लस 1/4x होता, तब तो हम सीधा बोल देते कि न्यूनतम मान आपका क्या होगा, 2 होगा, और 2 कब होगा, जब x का मान 1 रहा होगा, यानी 4x का मान जब 1 रहा होगा। परंतु तकलीफ क्या है कि सर फॉर्मूला तो लगा नहीं, फॉर्मूला नहीं लगा तो हमने डेरिवेशन इसीलिए किया है कि जब फॉर्मूला नहीं लगेगा तो हम डेरिवेशन की मदद लेंगे। डेरिवेशन क्या बोलता है, हमने इसको लिख दिया है 2√x का होल स्क्वायर प्लस 3/√x का होल स्क्वायर, सही है। फिर इसको हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया नेगेटिव साइन के साथ में, तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 9/x, माइनस में 2 गुना मिलेगा इसका, तो हम प्लस कर देते हैं, प्लस 2 गुना 2√x डॉट 3/√x, √x से √x कैंसिल, और ये हमको मिल गया है 12। ठीक है, हमें क्या चाहिए, न्यूनतम मान चाहिए। तो ये अपना न्यूनतम मान कितना ले सकता है, 0 ले सकता है, 0 के नीचे नहीं जा सकता। 0 लेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, पर अगर लेगा तो 0 लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है, तो अगर ये 0 मान रख लेता है तो न्यूनतम वैल्यू 12 हमें मिलेगी, पर क्या ये 0 ले रहा है, देख लो एक बार। 2√x माइनस 3/√x को अगर मैं 0 मानता हूं तो 2√x बराबर 3/√x, तो यहां से 2x बराबर 3 मिलेगा, तो x की वैल्यू 3/2 मिलेगी। x क्या है, पॉजिटिव है, तो जब x का मान 3/2 है तो ये एक्सप्रेशन क्या है, 0 है। तो इस फंक्शन का मिनिमम मान क्या है, 12 है, तो फलन का मिनिमम मान x बराबर 3/2 पर 12 होगा। फलन का न्यूनतम मान x बराबर 3/2 पर 12 होगा। ठीक है, ऑल गुड। चलो बड़े आगे अब। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस 16/x
जहां पे x क्या है, नेगेटिव है, का अधिकतम मान ज्ञात करें। ठीक है, तो नेगेटिव में हम क्या करते हैं, हम बहुत अच्छा सा काम करते हैं, x को -t मान लेते हैं और पॉजिटिव बना लेते हैं। क्योंकि x नेगेटिव है तो x को मैंने क्या मान लिया है, माइनस का t मान लिया है, तो ये माइनस का t माइनस का 16t आ जाएगा। सही बात है, माइनस को कॉमन ले लो तो ये मुझे t प्लस 16t मिल जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं √t प्लस 4/√t का होल स्क्वायर, है ना। और यहां से हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। √t माइनस 4/√t का होल स्क्वायर, तो ये तो टैली कर गया। यहां माइनस का निकलेगा तो हम प्लस का लिख देते हैं, प्लस का 2√t 4/√t, और ये माइनस पहले से बाहर था। ठीक है, चलिए एप्लीकेशन वाले क्या कर रहे हैं या नहीं है, ये लोग हैं? ठीक है, पढ़ रहे हैं शांति से बैठ के। यहां तक हम आ गए, तो मुझे क्या मिल गया, माइनस का √t माइनस 4/√t का होल स्क्वायर प्लस का 8, है ना। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस नेगेटिव चिन्ह को भूल जाता हूं, फॉर द टाइम बीइंग अगर मैं इस नेगेटिव चिन्ह को भूल जाता हूं और मैं सिर्फ इतना सा ही लेता हूं, है ना, तो जब ये 0 होगा तो इस एक्सप्रेशन का न्यूनतम मान मुझे मिलेगा। क्या ये 0 होगा? सर देख लेते हैं, √t माइनस 4/√t को मैं 0 मान सकता हूं। कब? जब √t बराबर 4/√t होगा, यानी जब t का मान 4 होगा। तो जब t का मान 4 है तो ये तो मेरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, परफेक्ट है। तो न्यूनतम मान क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। करेक्ट है, माइनस की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब क्या होगा, ये जो एक्सप्रेशन है इसका मान 8 के बराबर होगा और 8 से बड़ा ही बड़ा बड़ा होता जाएगा। ठीक है, जब मैं इसको नेगेटिव से गुना करूंगा तो -8 होगा, 8 से बड़ा मान लो 9 आया तो -9 होगा, -10 होगा, -11 होगा, -1,00,000 होगा, कुछ ऐसे रहा होगा। ठीक है, तो जब मैं बिना इस नेगेटिव के बात कर रहा हूं तो मिनिमम वैल्यू 8 है, पर जैसे ही मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया -8 अधिकतम मान हो गया, क्योंकि बाकी सारे मान तो -8 से छोटे हो गए। तो जैसे ही मैं इस पूरे की बात करता हूं, मेरा अधिकतम मान क्या होगा, -8। जब t यानी -x बराबर 4 यानी x बराबर -4। क्लियर? ठीक बात है। चलिए सवाल बनाते हैं। और अब मैं ये करा क्यों रहा था, ये सारी मेहनत 1 घंटे की मैंने इस क्वेश्चन को करने के लिए कराई थी। पढ़ानी तो मुझे त्रिकोणमिति थी, मैं अलजेब्रा पढ़ा रहा हूं बैठ के। इसका न्यूनतम मान हमें निकालना है। ठीक है, तो साइन और कॉसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, तो अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा तो जो गुना वाला पद आएगा वो दोनों में कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो मैंने इसको लिख लिया f(x) बराबर 2 sin x का होल स्क्वायर प्लस 1/sin x का होल स्क्वायर। ठीक है, करेक्ट है। अब मैंने क्या किया, नेगेटिव का स्क्वायर बनाया। पॉजिटिव के स्क्वायर से नेगेटिव संख्या आने की दिक्कत होती है, वो गड़बड़ कर सकता है। तो नेगेटिव का स्क्वायर बनाया तो मुझे क्या मिला, 2 sin x
-1/sin x का होल स्क्वायर। तो ये 4 sin स्क्वायर x देगा जो मेरे पास है, ये प्लस का 1/sin स्क्वायर x देगा जो मेरे पास है, ये माइनस का 2 देगा तो मैं प्लस का 2 कर देता हूं, 2 sin x 1/sin x जो कि मेरा 4 बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया, 2 sin x -1/sin x का होल स्क्वायर प्लस 4। सही बात है। अब मुझे क्या मिला, सर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी लोएस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है। 0 हो कि कोई गारंटी नहीं है, पर 0 ले सकता है। तो अगर ये 0 हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, 4 न्यूनतम मान बन जाएगा। और अगर 0 नहीं होता है तब अलग समस्या आएगी, तब की तब देखेंगे। तो पहले 0 करके देखते हैं क्या 0 होता है क्या। तो 2 sin x -1/sin x को मैंने 0 कर दिया, तो मुझे 2 sin x बराबर 1/sin x मिल गया। तो मुझे sin स्क्वायर x बराबर 1/2 मिल गया। तो जब मैं sin स्क्वायर x का मान 1/2 पुट करूंगा तब ये एक्सप्रेशन 0 बन जाएगा। साइन का मान हम निकाल सकते हैं, यहां से कोई दिक्कत नहीं है, तब ये 0 बन जाएगा। तो अगर ये 0 है तो मिनिमम मान कितना है मेरा, सर लोएस्ट वैल्यू हमारी 4 है। न्यूनतम मान साइन स्क्वायर x बराबर 1/2 पर 4 होगा। ठीक है, तो आसान लग रही है जिंदगी थोड़ी सी। अच्छा सर, जैसे न्यूनतम और अधिकतम मान के लिए इस तरह के सवाल आते हैं, तो सबसे पहले हम उस एक्सप्रेशन में लाने की कोशिश करें 1 प्लस x+1/x का होल स्क्वायर, है ना सर? कितने कितने तरीके याद रख लेगा ऐसे बता, कम से कम 1000 तरीके बनेंगे ऐसे। पर ऐसा सवाल आएगा ऐसा कर लूंगा, ऐसा सवाल आएगा मैं ऐसा कर लूंगा। सर इसका अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान के लिए बेटा थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा हमको। अधिकतम मान के लिए हमको फलन भी पढ़ना पड़ेगा। सर हमें हर बार देखना पड़ेगा कि 0 हो रहा नहीं हो रहा? बिल्कुल देखना पड़ेगा। अधिकतम मान मतलब सर परिसर ना? जी सर, परिसर अधिकतम नहीं होता, परिसर सारे मानों का योग होता है। मैथमेटिक्स में क्वेश्चन की कैटेगरी बना के मत रटो, सवाल करो, कॉन्सेप्ट समझो, आगे बढ़ो। बहुत सारे सवाल करो, आपका दिमाग अपने आप आपको बताने लगेगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट लगना चाहिए। करो, चलो इसको बनाओ। अब बहुत तरीके रट लिए ना तुम लोगों ने, बनाओ। मैं बैठ गया आराम से शांति से, पानी वानी आज है नहीं है वरना मैं पानी वानी पी लेता। बनाओ सवाल। सर 8। कौन बोला है? सही नहीं है बेटा, यश थोड़ा सही करो, कुछ चूक हो गई है आपसे। बनाया कैसे सवाल यश, क्या किया सवाल में? पते की लाइन बता दे उसे। साइन, इसको पहले साइन कॉस में बदला, फिर वज्र गुणा किया, फिर 8 साइन स्क्वायर प्लस 18 कॉस स्क्वायर हुआ। कुछ सीधा सोचो, सीधा। हम करते क्या थे, परफेक्ट स्क्वायर में वो ऊपर x और नीचे 1/x होता था, या लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, साइन और कॉसेक था, वो कैंसिल होके परफेक्ट स्क्वायर बन गया था। यहां तकलीफ है कैंसिल नहीं हो रहा, क्योंकि सेक कॉसेक कैंसिल नहीं होते आपस में। हेलो सर, टेन थीटा बराबर √2y का क्या, टेन x बराबर √2। सत्यम फोन म्यूट कर अपना, अब सर बोल। सेक को tan बना दे और कोसेक को कॉट बना दे तो। क्या सर? एक ही लाइन का तो इंतजार कर रहा हूँ इतनी देर से, म्यूट कर लो चुपचाप शांति से। इसी लाइन का इंतजार कर रहा था मैं कि ये सोच लो बस। 38 आएगा सर, क्योंकि tan और cot कैंसिल आउट हो जाएगा।
38 आएगा। आंसर नहीं, 38 नहीं है। ये आ गया आपका 26 प्लस 8 tan स्क्वायर एक्स प्लस 18 cos स्क्वायर एक्स। अब तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, बस करते जाओ। 2√2 tan x का होल स्क्वायर। बेटा म्यूट कर ले यार, ठीक है। नेगेटिव का परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 26 प्लस 2√2 tan ऑफ x माइनस 3√2 अपॉन tan cot लिख लो, इतना तो जानते ही हो, ठीक है। यहाँ से माइनस निकलेगा तो प्लस का बना देते हैं, 2 इंटू 2√2 इंटू 3√2, tan cot कैंसिल आउट हो गए। तो मुझे क्या मिला, ये मिला 26, ये कितना है 4 12 24 24, सही बात है। तो ये तो हो गया है 50। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर के अंदर की संख्या 0 हो रही है तो 50 मिनिमम मान है। 0 बना के देख लो। तो 1/10 करूंगा तो tan स्क्वायर एक्स का मान क्या मिल जाएगा, तो जब tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/2 होगी, जब tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 3/2 होगी तो ये ब्रैकेट 0 बन जाएगा, तो मिनिमम मान क्या होगा 50। ठीक है। सर आप 0 के बराबर जब कुछ करते हैं, अब कुछ भी मान आता है तो आप यही कहते हैं कि 0 हो जाएगा इस मान पर। समझ नहीं आई बात, वापस बोल। जैसे आप 0 के बराबर ये एक्सप्रेशन को जो बीच में लिखिए उसको करते हैं, उसमें अभी तक जितने भी मान आए हैं उसमें आप सब में कहते हैं कि 0 हो जाएगी ये वैल्यू। तो 10 की वैल्यू 3/2 हो सकती है ना, जब इसकी मतलब 10 का मान √3/2 होगा या -√3/2 होगा तो tan स्क्वायर 3/2 बन जाएगा, और 10 3/2 मान लेता है। 10 तो पूरा r ले सकता है ना मान, 10 अच्छा, का जब परिसर तो यहाँ पूरा r है, तो संभव है वो लेना। तो इस x के मान के लिए ये मिलेगा मुझे। 0 कब नहीं हो सकता? क्या पता, ढूंढेंगे ये भी एक दिन इसका आंसर भी मिलेगा अपने को। अगर मैं कुछ कर रहा हूं, कुछ तो बात होगी तो जो बार बार बोल रहा हूं। सर प्लस में क्यों नहीं बनाते परफेक्ट स्क्वायर? अरे नेगेटिव हो जाएगा ना देवता, ये नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो tan स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये स्क्वायर ही काम नहीं करेगा, ये 0 ही नहीं बनेगा। नहीं समझा? tan स्क्वायर एक्स का मान -3/2 संभव नहीं है, तो x नहीं मिलेगा जहां पे 0 हुआ। ओके ओके। करो, देखते हैं इसका आंसर कौन सही निकालता है। हेलो सर। 24 आएगा सर। चलो 24। एक आंसर तो गलत आ गया, और सर 24। दूसरा भी गलत आ गया। चलो 24 तक पहुंचते हैं पहले, है ना, जहां से 24 आया है वहां तक पहुंचते हैं पहले, तो फिर बाद में देखेंगे। तो सर देखो 24। अरे यार अब गलत हो गया तो सबका ही गलत होगा ना, सारे 24 बोल के क्या करोगे? मेरी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं। नहीं सर 24 नहीं होगा क्योंकि कॉज का मान 25 हो रहा है। 1.5 हो रहा ना। देखा, एक लड़का समझदार है, समझ रहे हो, cos स्क्वायर का मान 3 मतलब 1 से बड़ा हो गया होगा या -1 से छोटा हाँ। हो गया होगा, तो वो ब्रैकेट 0 नहीं बन रहा आपका। अब सोचो क्या करोगे?
ठीक है। टू 3 √2 2 √2, ठीक है। तो 3 √2 sec ऑफ x माइनस 2 √2 cos ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 6 12 24, ठीक है। यहां तक तो सर सब बढ़िया ही बढ़िया है, सब मजे ही मजे हैं। पर प्रॉब्लम कहाँ आ गई? अगर ये 0 बन जाता तो ये मान 24 हो जाता, पर तकलीफ तो यहां आ गई कि जब मैं 3 √2 sec ऑफ x माइनस 2 √2 cos ऑफ x को 0 बनाने गया तो ये क्या मिलेगा? 3 √2 sec ऑफ x को मैं cos ऑफ x लिख सकता हूं बराबर 2 √2 cos ऑफ x आ गया। तो मुझे मिल गया है cos स्क्वायर x बराबर 3/2। cos स्क्वायर x बराबर 3/2। cos का मान -1 से 1 के बीच में होता है, तो cos स्क्वायर कभी भी 3/2 नहीं हो सकता, तो ये संभव नहीं। ठीक है, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा तो कितना होगा वो मुझे नहीं मालूम, है ना। तो अगर ये 0 नहीं है, कुछ भी मान ले रहा है, तो 24 तो मिनिमम नहीं हो सकता। मिनिमम मान आपका 24 से बड़ा कुछ होगा। तो ये कहानी तो अटक गई। अब दिमाग लगाओ, अब क्या करें? अब कहां से निकालूं मैं इसको? इस तरह का भी सर एक भी क्वेश्चन ही नहीं करा है तो पता ही नहीं चले। बेटा IIT के पेपर में जो आएगा वैसा भी नहीं कराया होगा, तो वहां भी पता लगाना पड़ेगा। पता लगाओ। सर cos x को cos 0 के इक्वल सर कर दो। ग्राफ बना के। हेलो सर। अरे उतना दूर नहीं जाना, पास पास रहो थोड़ा सा, जो पढ़ाया उसी से बन सर। जाएगा। हेलो सर। सर ग्राफ बना के। शिंकू कुछ बोल रहा था, पहले शिंकू हेलो। बोलने दो। सर x को 0 रखेंगे मिनिमम, cos x इक्वल टू 1 हो जाएगा। x जो उसका कोड है उसको सर इसकी 0 रख रेंज देंगे। निकाल दो ना, रेंज निकल जाएगी। चलो सर इसका न्यूनतम वो मान -1 हो सकता है, देखो। वो सही बोल रहा है लड़का, मारा उसने तुक्का है, पर तुक्का सही मारा एकदम। स्क्वायर है दोनों तरफ, है ना। नहीं 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 निकलेगा वो तुक्का गलती से सही लग गया है, पर ठीक नहीं। अब मेरी बात सुनो। सर एक मिनट सर। हाँ बोलो सर, बोलो। एक एक्स को सर कॉस बदल के यहाँ कॉस स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद उसको रेंज निकाल लेंगे। निकालो रेंज निकाल के बताओ मुझे कितनी आई। कभी कभी बहुत दूर हमें नहीं सोचना होता है, आसपास ही हमको आंसर मिल जाता है। ठीक बात है। अब देखो, cos स्क्वायर एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा। cos स्क्वायर एक्स क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। cos कुछ भी हो सकता है, cos स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा। संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम, संख्या कौन है? cos स्क्वायर है, और संख्या का व्युत्क्रम cos स्क्वायर एक्स है। ये हमेशा इतना सा 2 के बराबर या 2 से बड़ा होगा। यानी इसका मिनिमम मान क्या है? 2 है। कब है मिनिमम मान 2? जब cos स्क्वायर एक्स का मान 1 है। क्या है? जब cos स्क्वायर एक्स का मान 1 है। ठीक बात है। तो cos स्क्वायर एक्स प्लस 1 cos स्क्वायर एक्स की लोएस्ट वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, जब cos स्क्वायर एक्स का मान 1 है। जब cos स्क्वायर एक्स का मान 1 है, उसी वक्त अगर sec स्क्वायर भी अपना मिनिमम मान ले लेता है, देखो मेरी बात समझना, ये एक्सप्रेशन एक मान लेगा, ये एक्सप्रेशन ये मान लेगा, इसका मान ऊपर नीचे हो सकता है, इसका मान भी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ये किसी एक पॉइंट अल्फा पर अपनी लोएस्ट वैल्यू ले रहा है और उस जगह पर sec अपनी लोएस्ट वैल्यू नहीं ले रहा, तो मैं ये नहीं बोल सकता कि अल्फा पर ये मान न्यूनतम मिल गया, या किसी बिंदु बीटा पर sec स्क्वायर ने अपना न्यूनतम मान लिया परंतु इसने अपना न्यूनतम मान नहीं लिया, तो मैं नहीं बोल सकता कि इस जगह न्यूनतम होगा, है ना। परंतु अब मुझे इतना मालूम है
कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 पर ये तो लोएस्ट है, ठीक है। अगर उसी जगह पर सेक भी अपना न्यूनतम मान ले ले तो कहानी सेट हो सकती है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 है तो सेक स्क्वायर एक्स का मान भी 1 ही होगा, करेक्ट है। 1 कर लेंगे तो क्या होगा सर, सेक स्क्वायर एक्स का मान ही 1 होगा। जब कॉस स्क्वायर एक्स 1 है तो सेक स्क्वायर एक्स भी 1 ही रहा होगा। और सेक क्या है सर, सेक का मान 1 और -1 के बाहर होता है। सेक का मान क्या होता है, सेक एक्स का मान होता है -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞। तो अगर मैं 1 से बड़ी संख्या या -1 से छोटी संख्या का वर्ग करूंगा तो हमेशा मुझे मान 1 से बड़ा ही मिलेगा। तो सेक स्क्वायर का मिनिमम मान क्या हो सकता है, सेक स्क्वायर एक्स का मिनिमम मान 1 ही है। तो जब कॉस स्क्वायर एक्स ने 1 वैल्यू ली है तो ये भी अपना लोएस्ट वैल्यू ले रहा है। उसी पॉइंट पर सेक भी अपनी न्यूनतम मान, सेक स्क्वायर भी अपना न्यूनतम मान ले रहा है। यानी कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 मान लूं, या मैं साथ में ये भी लिख सकता हूं कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 है तो इस फंक्शन ने अपना न्यूनतम मान लिया है। वो न्यूनतम मान कितना होगा, वो न्यूनतम मान कुछ इस तरह से रहा होगा। पर यहां तो 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि सेक स्क्वायर 1 है और जब कॉस स्क्वायर 1 है तो ये पूरा मिलके 2 मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा, 8 × 2, यानी जो न्यूनतम मान है वो मुझे 26 मिलेगा। कब, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स बराबर 1 पर। क्लियर? हेलो सर। हम्म सर मैंने 3√2 सेक एक्स को 3√2 अपॉन कॉस एक्स बनाकर उसका मिनिमम मान निकाला था। समझ तो नहीं पाया पर निकल रहा है तो ठीक है। सर 50% हवे नहीं लगा। सेक एक मिनट सिंकू, उसको बोलने दो। अबे क्या बोल रहा है, 50% तो हवे नहीं लगा इसमें। 50% तो हवा नहीं लगा मतलब समझ में नहीं आया। 50% समझ में आया। क्या करे हवा लगाने के लिए, पंखा रखा दे तेरे पास में एक, हाँ है पंखा है। 2 लगा दे तो अच्छे से हवा आएगी। सर साइड में हो लाइट जाएगी थोड़ा। समझ, फिर समझ नहीं आया तो क्या करे, समझ के देख। सारे पीवाई किस था क्या? काफी सारे PYQs में से ये है। क्या पता मेरे को, मैं डालता नहीं PYQ का नंबर। सर ये समझ में ना आए तो दिक्कत तो नहीं है आगे पढ़ने, क्या ये समझ में ना आए तो आगे पढ़ने में दिक्कत तो नहीं जाएगी पर अगले समझ में क्या टॉपिक। नहीं आया, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले उसको आने दे, अव्यय को। अव्यय को हवा नहीं लगी, उसको हवा लेके आता है ढूंढ के। लास्ट वाला समझ में नहीं आया। पहले अव्यय के अलावा सब म्यूट कर लो अपने आप को। अभी यहाँ तक ठीक चल रहा अभय था। के अलावा सब म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ ढूंढो हाँ हवा, सर। हवा ढूंढ के लाओ मेरे लिए पहले। इसमें अब बताओ कहाँ गई हवा। एसी लगवा। यहाँ से हम बता रहे हैं जो fx लिखे हैं 10 सेक स्क्वायर प्लस 8 सेक स्क्वायर प्लस 8 कोस एक्स। हम्म यहाँ तक समझ में आया। फिर से निचला वाला स्टेप भी समझ में आया, कॉमन लिए हैं 8 को। बेटा म्यूट कर ले। हाँ उस दूसरा, फॉर्मूले की वजह से हमारा मान 2 या 2 से कम आएगा। 2 या 2 से कम नहीं, 2 या 2 कोस से अधिक आएगा। 2 या 2 से अधिक आएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स का। सुन, एक फंक्शन है fx बराबर sin x प्लस कॉस एक्स, ठीक है। एक फंक्शन है fx बराबर sin x प्लस कॉस एक्स। मैंने बोला कि सर जब x का मान 0 होता है ना तो साइन हाँ। का मान न्यूनतम होता है ना। तो सर अगर मुझे हाँ। fx का मिनिमम मान निकालना है तो मैं क्या करता हूं, x बराबर 0 पुट कर देता हूं, करेक्ट है। सर ये तो 0 हो ठीक। जाएगा, पर cos क्या बन गया, 1 बन गया ना। तो cos हाँ। ने मेरा काम खराब कर दिया। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि x बराबर 0 पर फंक्शन न्यूनतम है, क्यों कि ये तो मिनिमम है पर ये अपना मैक्सिमम मान ले गया। जी सर। ठीक है, दूसरा तो लेता हूं
कि सर जब x का मान π/2 होगा तो cos मिनिमम होता है, तो मैं fx का मिनिमम निकाल लेता हूं कब, जब x बराबर π/2 हो, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, सर cos तो मेरा 0 हो गया पर ये मेरा 1 ले गया, तो जब इसने हाँ। मिनिमम मान लिया तो ये मैक्सिमम मान ले गया। यानी दो फंक्शन जब जुड़ रहे हों, दो फंक्शन को जब आप ऐड कर रहे हो, तो आप एक फंक्शन के मिनिमम पर ये नहीं बोल सकते कि जब साइन का मिनिमम है तो पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, ठीक है, या कॉस अगर मिनिमम है तो पूरा फंक्शन मिनिमम हो जाएगा, हम ये बात नहीं बोल सकते, ठीक है। अब यहां तकलीफ क्या है, यहाँ पे दो फंक्शन जुड़ रहे हैं, एक तो ये जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, मुझे पता है इसका मिनिमम मान है, कहाँ है, जी सर, cos स्क्वायर x बराबर 1 पर है, कितना है, 2 है, ठीक है। जी सर, परंतु जब cos स्क्वायर x का मान 1 है, उस जगह पर ये फंक्शन अपना मिनिमम मान नहीं ले रहा हो तो मैं fx को मिनिमम नहीं बोल सकता, वही sin x प्लस cos x वाली कहानी, ठीक है। पर इस केस में क्या हुआ कि sec क्या होता है, sec की वैल्यू कहां से कहां होती है, -1 से इंफिनिटी, -∞ से -1 और 1 से इंफिनिटी, मतलब 1 और -1 के बाहर होती है। हाँ हाँ, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस के इंफिनिटी और मिलेगा, 1 से प्लस के इंफिनिटी और, तो sec स्क्वायर x का मान 1 से इन्फिनिटी होता है, हाँ, तो sec स्क्वायर x का न्यूनतम मान कब है, कितना होता सेक है, स्क्वायर 1 पे 1 है, 1, sec स्क्वायर x का मान न्यूनतम मान 1 है, तो जब ये अपना न्यूनतम मान ले रहा है वो cos स्क्वायर x बराबर 1 पर ले रहा है, हाँ, और cos स्क्वायर का मान 1 ही sec स्क्वायर का मान भी 1 ही होगा, जिस x पर cos स्क्वायर का मान 1 है उस x पर sec स्क्वायर का मान भी 1 होगा, तो जब इसने अपना न्यूनतम मान लिया तब ये भी अपना मिनिमम मान ले गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ ना फंक्शन मिनिमम होगा। जी सर, हाँ, प्योर कॉमन सेंस है, प्योर कॉमन सेंस, ठीक है सर, अब आ गई। हाँ, दो पंखे लगाकर, एक लेफ्ट में एक राइट में, वो भी फर्राटे फैन। सर चलिए, तो आप सभी लोग सर। बधाई के पात्र हैं क्योंकि आज आपका त्रिकोणमिति हो चुका है पूरा, त्रिकोणमिति अनुपात। टेस्ट होगा क्या इसका भी, क्या पता सर शेड्यूल में पढ़ा था कि टेस्ट होगा PCM JEE कौन सा 2026, शेड्यूल, आशीष सर, फोर्स जिसमें शेड्यूल पड़ता है उसी में आया था शाम को, सर वो अटल बैच का है। 2025 का है पगले, देखते भी नहीं हो तो 2026 में दोगे तुम लोग एग्जाम। सर मैथ को पढ़ने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, मैं बोला है अंकित, अंकित? हाँ, क्या बता, क्या अप्रोच होनी चाहिए तेरे हिसाब से, नहीं आप बताओ सर, उसी से मेरी मैथ इम्प्रूव हो जाए हम लोगों की। सोच तू बताना, मतलब पहले अंकित बताएगा फिर मैं बताऊंगा। सर आपको इतना एक्सपीरियंस है, हमें क्या पता। अरे सबको सब है, देख अभी इसको हवा लग गई, मैंने थोड़ी कुछ बताया, अपने आप ही बताया उसने। मैथ को करने की केवल एक ही अप्रोच है, ठीक है, केवल एक अप्रोच है, हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट याद तो रखना ही रखना है, मैं ये नहीं बोल सकता कि 1045 का मान 1 है ये मैं याद नहीं रखूंगा, ये आपको याद रखना है, पर कॉन्सेप्ट की समझ हमें होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट की समझ से मतलब मेरा ये है, कॉन्सेप्ट की समझ से मेरा मतलब ये है कि जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं कि x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी है जब x पॉजिटिव है, तो दो चीजें हमारे समझ आएंगी कि संख्या और संख्या का व्युत्क्रम है ना, और क्या है, और जो संख्या है वो पॉजिटिव है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम है कि JEE के एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो एक भी नहीं आने वाला, एक भी नहीं आएगा, मिलेगा ही नहीं, कि फॉर्मूला रटा लगाया और आ गया, उसमें 3D में फिर भी आ सकता है कि उसके फॉर्मूले ही कॉम्प्लिकेटेड है, करेक्ट है। तो अगर हमें यह समझ आया कि संख्या प्लस संख्या का व्युत्क्रम होने से काम होता है, हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, तो हमें यह भी समझ आ जाएगा फिर cos स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x जो है वो यही है, ठीक है। जब हमने ये पढ़ा, जब हमने ये पढ़ा कि a sin x
प्लस बी कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बीच में होती है। ऑब्वियसली हमें याद रखना है ये होती है, याद नहीं रखोगे तो कब ड्राइव करोगे एग्जाम में जाके। परंतु उससे ज्यादा जरूरी ये है कि साइन और कॉस के एंगल समान है। क्या समान है? साइन और कॉस के एंगल समान है, और साइन और कॉस रैखिक में है, लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, एक तो क्या है, कोण समान है, और एक क्या है, रैखिक है। हमें कॉन्सेप्ट की ऐसी समझ होनी चाहिए कि हमारा कॉन्सेप्ट बोल क्या रहा है, पहली बात। अगर ये नहीं है तो हम स्ट्रगल करेंगे। दूसरी बात, इसके बाद हमें लगाने हैं सवाल, दिल खोल के लगाने हैं, जितने लगा सको उतने लगाने हैं। सवाल में हमें पीएचडी रिसर्च नहीं करनी है, एक सवाल को लेकर 2 घंटे नहीं बैठना है, हमें मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ठीक है, हाँ, जो क्वेश्चन आपने 2 बार अटेम्प्ट किया आपसे नहीं हुआ तो ये जरूर देखना कि यार ऐसा कैसा मेथड था कि मैं 2 बार में नहीं पकड़ पाया। ठीक है, जैसे यही क्वेश्चन था, किसी ने बोला, किसने बोला मुझे नहीं पता, भूल गया मैं, पर इसमें एक बच्चे ने बोला ना कि सर ये कैंसिलेशन को हम खेल खेल रहे थे तो इसको 1 + tan² + 1 और इसको 1 + cot² कन्वर्ट कर लो। बहुत छोटी सी बात है, मैंने ही बोला था। बहुत छोटी सी बात है, क्लास 10th का फॉर्मूला है, सबको मालूम है, पर क्लिक तो करे कि ये काम करेगा क्वेश्चन में। जी सर। समझ रहे हो? तो जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है वो हम ये जरूर देखेंगे कि यार इसमें क्या मिसिंग था जो हमसे नहीं हो पाया। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, हमने क्वेश्चन किया पर हमसे क्वेश्चन गलत हुआ, मतलब आंसर भी आ गया पर आंसर बहुत लंबा था, हमको समझ नहीं आया कि यार इतना लंबा आंसर, मतलब ना कि सर सॉल्यूशन में मजा नहीं आया। तो अगर हम उसी क्वेश्चन को वापस से एक बार अटेम्प्ट मारें, उस तरीके से नहीं मारें, तो मैक्सिमम केसेस में हमें बेहतर सॉल्यूशन मिल जाता है, जो ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा छोटा होता है। ठीक है, जिस दिन ऐसा हमसे होने लगेगा उस दिन हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आने लगेगा। करेक्ट है? बस तो क्या करना है सर, कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए, हमें खूब सारे सवाल लगाने हैं, और हम जो कर रहे हैं उसका रीज़न हमारे समझ आना चाहिए। कि जैसे कहीं मान लो cos 2x लिखा था, कहीं sin x लिखा था, तो हमें समझ आया कि यार यहाँ 2x से यहाँ x से काम नहीं बनेगा, हमें इसको सिमेट्री में लाना पड़ेगा, तो हम इसको भी साइन में कन्वर्ट करते हैं। तो जो रीजनिंग होती है ना, तब एक तो मैं यहाँ लिखता हूँ और एक मैं कुछ मुंह से बोलता हूँ कि मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ, वो रीजनिंग समझ आना बहुत जरूरी है। बिना उस रीजनिंग के समझे सवाल में हमसे पेन नहीं उठते। अगर वो रीजनिंग है हम गलत बना देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेप गलत हो जाएंगे, आंसर भी नहीं आया, पर हम सवाल अटेम्प्ट तो कर पाएंगे। वो अटेम्प्ट करना ही हमें कुछ ना कुछ सिखा देगा। ठीक है, शुरुआत में तो बस क्वेश्चन देखा, फॉर्मूला देखा, लगा दिया, पर ये नहीं जानते थे कि ये लगा क्यों रहे हैं। लगेगा थोड़ा टाइम। 3.5 मिनट हम आशीष सर का ले चुके हैं। चलिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा हो चुका है कंप्लीट, और अरे रुक जाए एक मिनट, त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा हो चुका है कंप्लीट, और उसके अलावा मंडे जहां तक संभव है मैं कैप्सूल बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ट्यूसडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लघु गणक। ठीक है सर, ये भी कठिन है क्या? पढ़ो रे। सर, रेंज से रिलेटेड डीपीपी डलवा दीजिएगा, रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन की डीपीपी। सब सीबी में सब है अब। ठीक है नहीं हमारे पास। कोई बात नहीं, देखते हैं, चलो डलाते हैं कुछ। परफेक्ट है, चलिए